Hi everyone, how are you all? Myself Harsha Jalani, your chemistry teacher on this platform Let's Crack NEET UG. यहाँ पे मैं आपके लिए डेली इंटरेस्टिंग सेशंस लाता रहता हूँ फॉर केमिस्ट्री ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर होती जाए फॉर नीट 2021. सो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड फॉर नीट 2021, नीट 2022, नीट 2023. जो बच्चे अभी अपकमिंग डॉक्टर बनने का सपना देखना है, इट्स अ नोबल प्रोफेशन. सो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस बहुत मतलब एक अमेजिंग से सफर में जहां पर आप और अनअकैडमी के साथ हमें नीट में हमारी सीट पक्की कर देगा. हमारा कॉलेज जो आप लोग करते हैं ड्रीम कॉलेज, सर हमारा ड्रीम कॉलेज है, किसी का एएफएमसी होता है, किसी का एम्स दिल्ली होता है, तो सर हमें अगर वो ड्रीम कॉलेज पाना है तो आपको नीट क्रैक करना ही होगा. एंड इट्स अ 2 year प्रिपरेशन, सो बी सीरियस अबाउट इट एंड डू अटेंड क्लासेस. एंड अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आपकी जगह यहाँ पे नहीं है बेटा, आपको यहाँ पे तो आपको क्लासेस अटेंड ही करनी है. टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल के बारे में, क्या क्या हमारे वीडियोस आते हैं, टेक्स्ट आते हैं, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट. प्लस इसी के साथ साथ आपको आना पड़ेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, इंस्टॉल करें, उसका जरूर से आप पूरा फायदा उठाएं. और अकेडमी लर्निंग ऐप पे आके जहां पे आपको नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पे जाना है और वहां पे कोड अप्लाई कर देना है सीधा जाके HJ लाइव अकॉर्डिंग टू योर नीड. अगर आप 2021 वाले हैं तो 6 months का लें, 2022 वाले हैं तो 1 year का लें, 2024 वाले हैं तो ये वाला लें. तो आपके लिए सारे प्लान हैं इन फ्रंट ऑफ यू. यूज द कोड HJ और जल्दी से इंटरेक्ट करने आ जाओ, मजे आ जाएंगे. ठीक है जी. एंड उम्मीद बैच चालू हो रहा है, ऑलरेडी इट स्टार्टेड, जो 3rd Jan से है, विच इज क्यूरेटेड बाय द टॉप एजुकेटर्स. आप इसको भी आगे ज्वाइन कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हो. ठीक है जी. सो डू ज्वाइन दिस. प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज आल्सो अवेटिंग फॉर यू, जहां पे एक आपके साथ एजुकेटर मेंटर जुड़ जाएगा ताकि वो आपको बता पाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है. आपको एक गाइड मिल जाएगा, आपको पता चलेगा कि मैं अपनी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ, कि मेरे को प्रॉब्लम कहाँ आती है. हम खुद अपनी गलतियों का नहीं देख सकते है ना, इंसान एक गलतियों का पुतला है, हम अपनी गलतियां खुद नहीं देख सकते. हमें कोई बता दे तो हम उस पर रेक्टिफाई जरूर कर सकते हैं. तो ये चीज आपको पता चल जाएगी. बहुत से बच्चों को 2-3 साल निकल जाते हैं, ये पता ही नहीं लगता. तो ये आपके प्लान से 6 months, 1 year और 2 year के जो है 65,000, 1 lakh. And use the code HJLive for it and you will get 10% instant discount and the course we will reduce to this. ठीक है जी. तो जल्दी से आ जाइए और हम आज लॉग कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे. लॉग एंड एंटी लॉग कैलकुलेशंस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. लॉग एंड एंटी लॉग कैलकुलेशंस के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं. लॉग एंड एंटी लॉग कैलकुलेशंस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि सर कैसे करते हैं, बिकॉज इनका बहुत ज्यादा यूज आता है. किन किन देखो, फिजिक्स में तो आता ही होगा है ना. प्लस अपने केमिस्ट्री में कहाँ पे आता है मैं आपको जरूर से बता देता हूँ. केमिस्ट्री में हमारे काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, थर्मो, फिजिकल तो मतलब पूरा इसी पे है, इलेक्ट्रो. These are some of the major chapters जहां पे इनका मतलब आपको यूज आएगा. तो हम एक एक करके एक एक को डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले बेटा लॉग कैलकुलेशंस करना. लॉग है क्या बेटा? लॉग एक तरीके का एक मतलब एक फंक्शन है. जैसे हमारा एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है ना, उनको आते ही हमें पता लग जाता है कि हमें करना क्या है. तो लॉग आते भी पता लग जाना चाहिए लॉग के थ्रू वैल्यूज कैसे निकालते हैं, लॉग फंक्शन के थ्रू, जैसे e की पावर x आपने देखा होगा. ठीक है. तो ये सब फंक्शन के थ्रू आप वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए. जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया है लॉग में लॉग में 10 और x, लॉग में 10 और x, दिस इज अ बेस, दिस इज नोन एज बेस है ना. बहुत सी बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है. पहले मैं आपको क्लैरिटी ले देता हूं कि आपको किस किस तरीके से सामना पड़ेगा. अगर बेस कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब वहां पे 10 है ना. log x या log 10x इज द सेम थिंग एट ऑल है ना. बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते जाते हैं है ना. सेकंड पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं,
लॉग ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी एक एक करके बता देता हूँ लॉग की। लॉग ए की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। मतलब अगर कोई बोले log 2, कोई बोलते log 3, ठीक है, कोई बोलते सर log 4, ठीक है, कोई बोलते सर log 10, तो इन सब की वैल्यू क्या होगी? 1 होती है, ठीक है। चलो दूसरी पे आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा log ऑफ ए की पावर x, इसको लिख सकते हो आप x log a। log a की पावर x को क्या लिख सकते हो? x log a। कैसे सर? देखो, जैसे मान लो आपको बोलते हैं log ऑफ 32, बताओ कैसे लिखेंगे? तो log ऑफ 32 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, आप इसको लिखोगे सर log में 2 की पावर 5, तो इसको लिख सकते हैं सर 5 log 2। अब log 2 log 3 ये कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको अभी सब अपन समझेंगे, है ना। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना सीखो पहले, है ना। आप लॉग में ये जो लॉग के अंदर का क्वांटिटी है ना, नंबर है, जो 1 से 10 के बीच में ले आओ। 1 से 10 के बीच में जैसे आएगा आपका सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि सी ऑप्शन, जैसे सी प्रॉपर्टी आपकी log x इंटू वाई, तो इसको लिखते हैं log x प्लस log y। जैसे कि मान लीजिए सर मुझे लिखना है log 48, मुझे फाइंड आउट करना है, तो log 48 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? log 48 को लिख सकते हो log 4 इंटू 12, ठीक है। तो log 4 इंटू 12 इज इक्वल टू log 4 प्लस log 12। log 4 प्लस log 12 मैंने कहा 0 से 10 के बीच में। अब इसको फर्दर आप लिख सकते हो log 4 प्लस log 12 तो आएगा, प्लस इसको log 4 प्लस log 3 प्लस log 4 वापस लिख सकते हो ना भाई। 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो log m इंटू n, log x इंटू y इज इक्वल टू log x प्लस log y। ये ऐसा लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। जैसे सिंपल सी फॉर्म है, log 6 को क्या लिखेंगे? log 6 क्या है? log 2 इंटू 3 है, तो सर इसको लिख देंगे log 2 प्लस log 3, ठीक है। बहुत से बोलेंगे नहीं सर हम तो log 6 को ऐसे लिखेंगे सर, हम तो इसको लिखेंगे log 6 इंटू 1 भी तो है सर। तो हाँ बेटा, आप ऐसे भी लिखो, log 6 इंटू 1 भी लिख लो, log 1 भी लिख लो, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये एक्चुअली log 6 ही लिख दिया है आपने वापस, है ना, समझे जी। log x बाय y, log x माइनस log y, मतलब जैसे log लिख दिया आपको, log लिख दिया 5/4, तो log 5/4 को क्या लिख सकते हैं? log 5 माइनस log 4। log 5/4 को क्या लिख सकते हैं? log 5 माइनस log 4, ठीक है। समझे बात को? समझे नहीं समझे? ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होगी, ये 3-4 प्रॉपर्टीज मतलब बहुत ही ज्यादा। अब देखो, जैसे आपको बोल देगा आप मुझे फाइंड आउट करके बताओ, आपको क्वेश्चन आएगा ऐसा कि आप मुझे फाइंड आउट करके बताओ log की वैल्यू 6.2। अब ये log टेबल है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9, 10। भाई मेजरली आपको याद करने की जरूरत किस किस की? log 1 तो 0 है, मेजरली आपको याद करने की जरूरत है log 2 वाली को, 3 वाली को, 4 तो आ ही जाएगी, 2 का डबल हो जाएगा, 5 वाली को 6 भी आ जाएगी, 7 वाली को 8 भी आ जाएगी, और 9 भी आ जाएगी इसका डबल, और 10 भी आ जाएगी। बस ये 4 वैल्यू याद होनी चाहिए, log 2, 3, 5 और 7। तो मान लो वो बोलेगा आप मुझे फाइंड आउट करके बताओ वैल्यू log 6.2 की, तो हम कैसे करेंगे? तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कराया जाता है। पहले इसको लिखो आप कि सर इसको लिख सकता हूं मैं, अब बहुत से बच्चों का दिमाग चलेगा इसमें, बेटा इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि सर log 6.2 को, हाँ बहुत से बच्चे ऐसे लिखेंगे, पहले ही बोल देंगे सर इसको ऐसे लिख दें क्या, 62 इंटू 10 टू द पावर -1, बिल्कुल। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे? log 62 प्लस log में 10 की पावर -1, ठीक है। तो log 10 की पावर -1, तो ये हो गया log ऑफ 62 -1, log ऑफ 62 -1, ठीक है। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे? log को क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस log 31, समझे नहीं समझे? log 2 प्लस log 31 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? मतलब इसको ऐसे लिखो, जैसे 62 है तो 62 से 62 को क्या लिख सकते हैं हम? 62 को लिख सकते हैं log में 2 इंटू 31 और -1, log में 2 इंटू 31 और -1, ठीक है। अब देखो यार, अपन को 31 का कोई आइडिया नहीं है, 31 तो मतलब एक तरीके का प्राइम नंबर है, इसका तो कोई मतलब मल्टीप्लाई ही नहीं है,
तो आप अप्रोक्सीमेट लेना चालू कर दो। तो सर इसको क्या लिख देता हूँ मैं 32 ही लिख लेता हूँ, है ना, इसको क्या समझ लेता हूँ log 2 into 32 ही समझ लेता हूँ। तो बेसिकली आपने यहाँ लिखा क्या है, log 2 की पावर 6 लिखा है -1, समझे, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6, और ये लिख दिया आपने 6 log 2 -1। सो log 2 की वैल्यू इज 0.3, तो 0.3 इज 1.8 -1, तो ये वैल्यू आ गई 0.8, दैट्स इट, ठीक है, 0.8 वैल्यू आ गई। देखो आनी भी चाहिए थी, log 6.2 है तो 0.8 वैल्यू आई है, देखो 6 और 7 के बीच में आ गई log 6.2 की वैल्यू, ऐसे निकाला जाता है। मान लो कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, आप बताओ मुझे सर लॉग में बताओ सर वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके 2 into 10 to the power -3 की, तो हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे, वही m into n लो, इसको क्या लिखेंगे सर, log में 2 into log में 2 प्लस log में 10 की पावर -3, log 2 इज 0.3, ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा वैल्यू -2.7, दैट्स द आंसर, अंडरस्टूड द पॉइंट। 0.3 -3 is equal to -2.7, that is the answer for you all, समझे, क्लियर है, ठीक है। अब मान लो जैसे बहुत सी बार ऐसे भी निकाला जाता है, तुम्हें नहीं पता हो तो, जैसे सर बहुत सी बार ऐसे लिख दिया log x is equal to 2 है, log x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी ये, तो भाई आप इस पे 10 to the base ले लीजिए, मतलब यहाँ पे 10 की पावर में ले लीजिए इनको, 10 की पावर log x और इसको भी 10 की पावर 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से x की वैल्यू हो गई 10 की पावर 2, ठीक है, मतलब 10 log x की वैल्यू x होती है, 10 की पावर log x की वैल्यू x होती है, समझे, क्योंकि ये भी बेस सेम है ना, ये भी 10 ही है, 10x is equal to this, 10 log x की वैल्यू this, समझ गए। अब जैसे एक का सिंपल क्वेश्चन कैसे कैसे आ जाते हैं, log ये तो m plus n हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है, आप किसी को भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं बोल दूं कि बच्चा मुझे तो बताओ आप लॉग में 5.4 की वैल्यू फाइंड आउट करके, लॉग में किसी 5.4 की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ बच्चों लोग, भाई इससे 99% एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं इन चीजों से, है ना, बस आपको इनको मल्टीप्लाई करता जाना है। भाई सर हम इसको लिख सकते हैं log 2 into 2.7, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। सो log 2 इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log में 2.7, ठीक है, log 2 प्लस m log mn इज log 2 प्लस log 2.7, ठीक है, तो log 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3, ठीक है। अब log इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो 0.9 into 3, सो 0.3 प्लस log 3 प्लस log में 0.9, और log ऑफ 0.9 क्या होता है, इसको अलग से सॉल्व करता हूं मैं, log ऑफ 0.9 क्या होता है, log ऑफ 0.9 को लिख सकता हूं सर मैं log में 9 into 10 to the power -1, या फिर log में 9 into, एक सेकेंड, log में 0.9 था, है ना, log में 0.9 तो लिख दिया है हमने, ठीक है, और log में 0.9 के साथ साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो इसको इरेज करते हैं अपन, एक सेकेंड, जैसे इसको लिख दिया हमने, log में क्या था 0.9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो log 0.9 को हम लिख सकते हैं सर log में 9 into 10 to the power -1, log mn, तो log mn क्या होता है, log m plus log n, log mn होगा log m plus log n, log mn log m plus log n होगा, तो log ऑफ 9 हो जाएगा और माइनस में log में 10 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा log 3 का स्क्वायर, log 3 का मतलब ये इस तरीके से लिख सकते हो ना, माइनस ऊपर आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा, तो log में 3 2 into 0.48 माइनस में 1, तो 0.96 माइनस 1 दैट इज माइनस ऑफ 0.04, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 0.04, log 3 का वैल्यू 0.48 और ये हो जाएगा 0.3, तो 0.78 माइनस 0.04 आया, तो इसको लिख सकते हैं सर 0.74 आएगा वैल्यू log 5.4, और देख लो 5 और 6 के बीच में आ रहा है 0.74, दिख रहा है 5 और 6 में आ रहा है एग्जैक्ट 0.74 वैल्यू, ऐसे निकाला जाता है,
ठीक है, थोड़ा है, थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव है, मैं तुम्हें आयनिक जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस और भी करवा दूंगा ताकि तुम्हें अच्छे से हो जाएगा वहां पे सब कुछ। ठीक है जी, चलिए। और दूसरी बात आती है बेटा एंटी लॉग, है ना। लॉग तो हमने पढ़ लिया, अब है एंटी लॉग की भी कभी कभी आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है। लॉग का उल्टा एंटी लॉग होता है ना। लॉग का अपोजिट आपको निकालना है, तो दैट इज मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग। अब आपसे बोल देगा कि भाई मुझे तो आप निकाल के बताओ, आप मुझे निकाल के बताओ। भाई ऐसे आ गया कहीं पे कि भाई आप मुझे निकाल के बताओ एंटी लॉग ऑफ 2.72। किसका एंटी लॉग निकालना है? 2.72। अब आप कैसे निकालोगे इसका एंटी लॉग? लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ 2.72। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका ये होता है, जो डेसिमल से पहले है उसको 10 की पावर में ले जाओ। डेसिमल से जो पहले है इसको 10 की पावर में ले जाओ, तो ले गया सर मैं 10 की पावर 2। अब मुझे निकालनी है बेटा वैल्यू ऑफ 0.72। किसकी वैल्यू निकालनी है? 0.72। अच्छा, अब मैं जाता हूँ लॉग के टेबल में कि अब मुझे बताओ 0.72 कहाँ पे होगा? 5 और 6 के बीच में, log 5 और log 6 के बीच में ही होगा 0.72, है ना। अच्छा कि सर हमें पता है सर 0.72 कहाँ पे लाई करेगा? log 5 की वैल्यू है सर कितनी? 0.70 और log 6 की वैल्यू कितनी है सर? 0.78 है। तो देखो इनका बीच मिडिल पॉइंट देखोगे तो मिडिल पॉइंट कितना होगा? 0.74, और 0.74 किसकी वैल्यू होगी? लॉग में 5.5 की वैल्यू होगी। समझ आ रही बात? लॉग में किसकी वैल्यू होगी? पॉइंट में 5.5 की वैल्यू होगी ना। ठीक है, बट हमें तो क्या चाहिए? 0.72। तो हमें चाहिए इन दोनों का मिडिल पॉइंट, 0.7 और 0.74 का मिडिल पॉइंट, है ना, क्योंकि 0.72 चाहिए। तो इनका वैल्यू जब 0.72 होगा तो इन दोनों का मिडिल पॉइंट कितना हो जाएगा? इन दोनों का मिडिल पॉइंट कितना हो जाएगा? लॉग में 5.25। लॉग में 5.25। तो अब अपन को एंटी लॉग लिखना है तो हमें ये वैल्यू लिखनी है 5.25। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.25 इंटू 10 टू द पावर 2, मतलब एग्जैक्ट 525 ये वैल्यूज होगी। ये आंसर हो गया। द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग ऑफ 2.72 इज 525। बहुत सिंपल है। लॉग 1 से 10 को बीच में रखो, आप सीधा आंसर निकाल सकते हो, सीधा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे एक और कर लेते हैं। मान लो सेकंड क्वेश्चन हमें करना है, उसमें फाइंड आउट करना है हमें एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी है। कितनी? एंटी लॉग ऑफ हमें निकालना है 5.4। एंटी लॉग मान लो आपको निकालना है 5.4। अब देखो 5.4 मैंने क्या कहा था? डेसिमल से जो पहले है उसको तो पहले लिख लो आप, इसकी वैल्यू लिख दो इंटू 10 टू द पावर 4। अब बाकी चीजों को निकाल इंटू 10 टू द पावर 5, सॉरी। अब बाकी चीजों को निकालना स्टार्ट करें। अब 0.4 की वैल्यू निकाली। अब 0.4 देखो कहां पे आएगा? log 2 और log 3 के बीच में आएगा। तो देखो सर हमें पता है कि सर यहाँ पे log 2 का वैल्यू तो सर कितना है? 0.3 है, और log किसका 3 का वैल्यू कितना है? 0.48। इन दोनों का मिडिल पॉइंट देखो, इन दोनों का मिडिल पॉइंट मतलब कितना होगा? log में 2.5 होगा। तो उसका वैल्यू क्या होगा इनका मिडिल पॉइंट का? 0.3 और 0.48 का एवरेज इज व्हाट? 0.78, मतलब 0.39। 0.39 होगा इन दोनों का एवरेज। अब 0.39 है, हमें किसका वैल्यू चाहिए? 0.4 का, 0.4 का चाहिए। अब यार देखो होता क्या है, जब इतना पास वैल्यू आ जाती है ना, यू कैन टेक द अप्रोक्सीमेशन। तो इसकी वैल्यू मान लो तुम log 2.55 मान लो 0.4 की, और क्या होगा, है ना, यू विल गेट द नियरेस्ट पॉसिबल आंसर। तो 2.55 into 10 to the power 5, दैट्स द आंसर। अंडरस्टूड द पॉइंट? कैसे सॉल्व करना है? यू कैन सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप फुल्ली इजीली बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से एंटी लॉग्स को सॉल्व किया जाता है। अब जैसे कि आपके बेटा कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे मान लो एक और मैं बता देता हूं, log e जब बेस हो जाता है तो इसको बोल देते हैं ln x। log e बेस e की बेस x को बोलते हैं ln x, और इसको ही लिखा जा सकता है 2.303 log में जब 10 का बेस हो और यहाँ पे हो x। e बेस जब हो जाता है इसको ln लिखा दिया जाता है। ln मतलब होता है क्या है? 2.303 into log of x। इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये काइनेटिक्स में भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत जगह काम आता है ये एक्सप्रेशन। डू रिमेंबर दिस, है ना। एंड ln e की वैल्यू कितनी होगी? यू शुड नो दैट इट शुड बी 1। ln e की वैल्यू कितनी होगी? इट शुड बी 1 और नॉट।
वन के बराबर होगी नहीं होगी? हाँ होगी सर, होगी, क्यों नहीं होगी? ln e की वैल्यू वन के बराबर होने वाली है, बिल्कुल होगी, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बिल्कुल सही होने वाली है। ln e की वैल्यू होगी वन की वैल्यू के बराबर, ठीक है। So that is how you should write these things so that you can clarify about it, और आपको मतलब हर एक चीज अच्छे से पता चल जाएगी इनके बारे में, log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब की वैल्यूज पता चल जाएगी, है ना। अब बहुत सी बार आ जाता है कि फाइंड द, मतलब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे केमिस्ट्री में एक मैं सिंपल सा बताता हूँ, वो पूछेगा फाइंड द pH ऑफ 0.02 m ऑफ H2SO4, इसका pH निकालना है 0.02 m ऑफ H2SO4, तो आपको पूरा यूज आ जाएगा लॉग का, मतलब इस क्वेश्चन को करोगे ना तो पूरा फील आ जाएगा, फील है लॉग क्या है। देखो सो 0.02 m ऑफ किसका लिखना है बेटा, आपको H2SO4 निकालना है। तो यू नो दैट H2SO4 क्या होता है, एक मोल से 2H प्लस SO4 -2 हो जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू 0.02 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.02 इंटू 2 दैट विल बी 0.04, ठीक है। सो pH कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, सो ये हो जाएगा आपका वैल्यू माइनस में लॉग और ये हो जाएगा 0.04, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2, तो इसको वापस लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, माइनस लॉग 4 माइनस लॉग में माइनस लॉग 4 तो रहेगा ही, है ना। एक सेकेंड, माइनस में log 4 प्लस log में 10 की पावर -2, log 4 -2, भाई पावर आगे आ जाएगी, log 10 is 1, so it will be equal to 2 minus log 4। अब log 4 क्या होता है, log 4 0.6 होता है, तो 2 minus 0.6 is what, nothing but 1.4। तो 1.4 is the value of the pH of this, 1.4 is the value of the pH of this one, ठीक है। इस तरीके से निकाले जाते हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, ठीक है। तो ये आपको समझ आना चाहिए, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, कभी भी आपको इस तरीके से जब भी आए ना एक्सप्रेशन लॉग में हो x इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ y, ऐसा एक्सप्रेशन अगर बन जाए आपका लॉग ऑफ x इंटू 10 टू दी पावर -y, और यहाँ पे भी -y लिख लो, तो इसको आप डायरेक्टली लिख दें, इसको आप डायरेक्टली लिख दें y माइनस लॉग x। देख लो, सॉल्व भी करके देख लो, सेम ही आएगा, y माइनस लॉग x डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। मतलब कैसे सर, कि जैसे सर मैंने लिख दिया लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ 0.03, तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लॉग में 3 इंटू 10 टू द पावर -2, यही एक्सप्रेशन है। तो मैंने क्या कहा, तो पावर को ले जाओ यहाँ, पावर यहाँ 2 माइनस लॉग 3, 2 माइनस लॉग 3 देखो 2 माइनस 4.48, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आ गया 1.52, दैट्स इट। समझे नहीं समझे? इस तरीके से आपको फन्ना कैलकुलेशंस बहुत जल्दी हो जाएगी, कैलकुलेशन सारी की सारी। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड प्लीज डोनेट योर लिटिल टाइम फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल, ठीक है, ताकि आपको लिए और ऐसी अमेजिंग सी ट्रिक्स मैं लाता रहूं। ये कैलकुलेशन जैसे हम अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एकदम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत यूज होने वाली है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। इट विल बी यूज्ड इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, सो फॉर दैट डू रिमेंबर दीज ट्रिक्स, मजा आएगा आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड यूज द कोड HJLIVE फॉरएवर अलाइव, ठीक है। HJLIVE कोड यूज करो और जल्दी से आ जाओ मेरे साथ इन अमेजिंग सेशंस का फायदा उठाने, ठीक है जी। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।